मनकूल है कि कौम नूह अलैहिस्सलाम में एक बदबख्त बूढ़ा जिसका नाम कसा था, उसने एक दिन अपने बेटे जादू को अपने पास बुलाया। उसने बेटे को वसीयत की, देखो बेटा, कभी भी नूह की बातों में ना आना, बल्कि वो जहाँ नजर आए उसको अजियत पहुँचाने में कोई कसर ना छोड़ना। ये हमारे अबो अजदाद और हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है। उसके बाद वो उठा और अपने बेटे को लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में चल निकला। उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम नजर आए तो कहने लगा, ये है वो शख्स जिसके बारे में मैं तुझे नसीहत कर रहा था। ये सारों कज़्ज़ाब है, उसकी बातों में आकर अपने मजहब की तकज़ीब ना करना और ना अपने बाप दादा के दीन को कभी छोड़ना। बदबख्त बेटे ने बाप की बातें सुनी तो उसी वक्त बाप के हाथ से उसकी लाठी पकड़े और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सर पर दे मारी, जिससे आपका सर मुबारक फट गया और खून बहने लगा। आपने बारगाहे इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, मैंने अपनी कौम वालों को शब व रोज़ हदायत का दरस दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा राह हक से फरार इख्तियार किया। कुरान पाक में है कि ए अल्लाह, अगर तू उन पर नजर रहमत फरमाता है तो उनको हदायत का रास्ता दिखाया, मुझे उन बलाओं पर सब्र अता फरमा, क्योंकि अब ताकत सब्र खत्म हो गई है और उनकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। काश मुझे इल्म होता कि इस कौम से कोई भी हदायत पा लेगा। अरशाद बारी ताला है कि हमने नूह के पास वही भेजी कि अब तुम्हारे कौम में कोई ईमान लाने वाला नहीं है। जिन्हें ईमान लाना था वो ला चुके हैं। कुरान पाक में है कि ए नूह, अब हदायत पाने वालों में ना तो बाप के सिलबों में और ना माओ के अरहाम में कोई बाकी रहा है। तो फिर जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह ताला, तो खित्ता ज़मीन पर किसी काफिर को जिंदा ना रख। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और अज़ाब का हुक्म जारी हो गया। नाज़रीन, अवाम इब्ने कसीर नकल करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद हुई। आपका शुमार अल्लाह ताला के उन जलील कदर अंबिया में होता है जिनका तज़किरा कुरान पाक में फरमाया गया और कुरान पाक की 28 सूरतों में आपका जिक्र खैर फरमाया गया। आपने पैगम्बरों में तवील तरीक उम्र पाई, उसके बावजूद आपका कोई दांत ना गिरा और ना कोई बाल सफ़ेद हुआ। अबादत और रियासत का ये आदम था कि दावत तबलीग और हदायत के बावजूद हर दिन रात 1000 रकत अदा करते और आप ही को इस सिलसिला में अवलियत हासिल है कि आपकी बद्दुआ से उम्मत हलाक हुई। बावजूद उसके कि आपके कौम के लोग सख्त अज़ियतें देते, लेकिन फिर भी आप उनके साथ हुस्न सलूक फरमाते, यहाँ तक कि आप उनके घरों में जा कर तबलीग फरमाते, जिसकी वजह से लोग आपको मजनून और दीवाना कहा करते थे। तूफान नूह अलैहिस्सलाम से कबल कौम ने आपको इस कदर ईज़ाएं तकलीफ़ें देना शुरू कर दी थी कि वो आपको इतना मारते कि आपके अज़ा टूट जाते और आप शिद्दत तकलीफ से बेहोश हो जाते। वो आपको उठाते, कंबल में लपेटते और इस ख्याल से घर फेंक जाते कि आप मर जाएंगे। कई बार ऐसा होता कि घर में फेंक कर ऊपर पत्थर भी डाल जाते। रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर पत्थर उठाकर फेंकते और आपको वहाँ से निकालते, अपने परों को जख्मों पर मलते, जिससे जख्म फौरन ठीक हो जाते। अगला दिन होता तो आप ही कौम को गुमराही से निकालने के लिए निकल पड़ते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रवायत है कि अल्लाह ताला ने 480 साल की उम्र में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। 120 साल आपने लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, लेकिन कौम ने किसी बात को भी मानने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने आपको कश्ती बनाने का हुक्म दिया और जब आप कश्ती बनाकर उसमें सवार हुए उस वक़्त आपकी उम्र 600 साल थी। फिर अज़ाब नाज़िल हुआ और तमाम सरकशो नाफरमान पानी के अज़ाब में गर्क हो गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के बाद 350 साल मज़ीद जिंदा रहे। हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो आप एक पहाड़ पर सैर फरमा रहे थे। हज़रत मलकुल मौत को कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ लाए तो आपके पीछे पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए।
جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے موت کا لمحہ آنے سے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہے جو اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا تو آپ وعدۂ الہی کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں دو دروازے ہوئے، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، چنانچہ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور وہی آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 7 آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئے جیسا کہ آپ کی وفات پر۔ دعا ہے اللہ کریم ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے ذکر خیر کی بدولت ہمارے بے حساب مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔